Sri Ashwini Vaishnav to reply the discussion. सभापति महोदय, बहुत धन्यवाद कि इस ऐतिहासिक दिन में जहां दो कॉलोनियल माइंडसेट के और कॉलोनियल एरा के बिल्स को आज रिप्लेस करके आज के भारत की आकांक्षाओं के हिसाब से नए कानून बनाए जाएंगे। आज इस ऐतिहासिक दिन में जिन माननीय सदस्यों ने इस बिल के डिबेट में डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया और बहुत ही सकारात्मक सुझाव दिए, पहले मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, पिछले 9.5 वर्षों में भारत का टेलीकॉम सेक्टर एक तरीके से एक बहुत कठिनाई वाले पीरियड से बाहर निकल के और एक घोटालों की जो कालीख लगती थी इस सेक्टर पे, वहाँ से बाहर निकल के आज एक सनराइज सेक्टर बना है। जैसा कि माननीय कई सदस्यों ने कहा, अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, रिकॉर्ड पे रहे ये बात कि पिछले 9.5 वर्षों में भारत में टेलीकॉम के बेस स्टेशंस यानी टेलीकॉम की सुविधा देने वाले टावर्स, उसकी संख्या करीब 6 लाख जो थी 2014 में, उससे बढ़ के आज 25 लाख हो गई है। ऐसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का टेलीकॉम सेक्टर के प्रति एक बहुत बड़ा विश्वास रहा है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट यूजर्स जो मात्र 1.5 करोड़ थे, वो आज 85 करोड़ 85 करोड़ हो गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण दुनिया में सबसे फास्टेस्ट रोल आउट 5G का हुआ है, तो वो भारत में हुआ है और इसमें मैक्सिमम जो इक्विपमेंट यूज हुए हैं वो सारे के सारे मेड इन इंडिया भारत में बने हुए इक्विपमेंट इस रोल आउट में यूज हुए। अध्यक्ष जी, राइट ऑफ वे अप्रूवल अपने आप में बहुत बड़ी एक समस्या थी, जिसके लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने रिफॉर्म्स किए, उन रिफॉर्म्स के कारण आज 85% टावर के अप्रूवल्स इंस्टेंटेनियस होते हैं। एंटर का बटन दबाते हैं कंप्यूटर पे और टावर की परमिशन मिल जाती है। एवरेज जो 230 दिन लगते थे, आज मात्र 10 दिन लगते हैं। अध्यक्ष जी, इस तरह के कई सारे रिफॉर्म्स हैं जिसके कारण आज टेलीकॉम सेक्टर को विश्व भर में पहचान मिली है, विश्व भर में एक बहुत बड़ी मान्यता मिली है। सभापति महोदय, इस बिल में इन सब रिफॉर्म्स को कंटिन्यू किया गया है और इस बिल के द्वारा बहुत एक मेजर सब्सटैंशियल चेंज इस सेक्टर में लाने का प्रयास किया गया है। मैं 10 पॉइंट है जिनके ऊपर संक्षिप्त में विषय रखूंगा। सभापति महोदय, सबसे पहला पॉइंट है, इस बिल में उपभोक्ताओं को, भारत के नागरिकों को, उनको सबसे ज़्यादा सेंटर में रख के उनके हितों को ध्यान में रख के बिल में कानून में प्रावधान किए गए। किस तरह से? अगर हम देखें तो आज प्रैक्टिकली मोबाइल फ़ोन टेलीकॉम सिस्टम करीब हमारे जीवन की हर सुविधा के लिए, चाहे बैंकिंग हो, टिकट की बुकिंग हो, प्रत्येक चाहे हेल्थ केयर हो, करीब सभी चीज़ों के लिए मोबाइल फ़ोन का हम लोग उपयोग करते हैं। कुछ ऐसे शरारती तत्व भी हैं जो मोबाइल फ़ोन का मिसयूज़ करके फ्रॉड करने में लगे हुए हैं। कैसे उन फ्रॉड्स को रोका जाए, कैसे उनको कंट्रोल में किया जाए? वैसे जब शरारती तत्वों की बात करें तो किस तरह के लोग अंदर आते हैं तो योग है। तो माननीय सभापति महोदय, कोइंसिडेंस है। माननीय सभापति महोदय, कैसे उन लोगों को वेट कर रहे थे कि आप बोलोगे, शरारती तत्वों को तब घुसेंगे। माननीय सभापति महोदय, उनके ऊपर लगाम कसने के लिए इस बिल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान लाया गया है। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान लाया गया है। अगर कोई इम्पर्सोनेशन करके, गलत डॉक्यूमेंट देके फर्जी तौर पे सिम अक्वायर करता है और टेलीकॉम सर्विस को उपयोग करता है, सभापति महोदय, उसके लिए 3 साल की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना रखा गया है। इसी तरह से जो एक बहुत बड़ा फ्रॉड का कारण होता है, सिम बॉक्स, एक ही बॉक्स के अंदर बहुत सारे सिम लगा के, अगर कोई सिम बॉक्स का उपयोग करके करता है तो उसमें भी 3 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना रखा गया है। वैसे ही
टेलीफोन नंबर को स्पूफिंग करके सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी एक व्यक्ति का टेलीफोन नंबर उपयोग करके दूसरे को अगर फ़ोन करके फ्रॉड करने का प्रयास करे तो उसमें भी 3 साल और 50 लाख की सज़ा रखी गई है। माननीय सभापति महोदय, बहुत सारे हमारे कंज्यूमर्स को, बहुत सारे नागरिकों को जो ग्रीवेंस होती है, उस ग्रीवेंस को सॉल्व करने का आज एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका इस बिल के माध्यम से रखा गया है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और मैं धन्यवाद दूंगा श्री रेड्डी जी को, जिन्होंने कहा कि इसको जल्दी से जल्दी लागू भी किया जाए। इस तरह से एक आधुनिक डिजिटल बाय डिज़ाइन ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इस बिल के माध्यम से लाया गया है। माननीय सभापति महोदय, दूसरा विषय है राइट ऑफ वे रिफॉर्म्स। हम सब जानते हैं कि टेलीकॉम के लिए राइट ऑफ वे की बहुत ज़रूरत पड़ती है, केबल लगाना हो, ऑप्टिकल फाइबर लगाना हो। इस बिल के माध्यम से राज्य सरकार में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से, चूंकि ये बहुत ही हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर रखा गया है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से बहुत एक सुगम राइट ऑफ वे रिजीम लाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ एक बहुत ही प्रोग्रेसिव, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही प्रोग्रेसिव एलिमेंट इसमें रखने का कहा था, जिसमें किसी भी हाईवे के साथ हो, रेलवे के साथ हो, नहर के साथ हो, जहाँ पर भी एक लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर जा रहा है, उसके साथ एक कॉमन केबल कॉरिडोर बने, जिसका उपयोग ओपन एक्सेस बेसिस पे हर कोई कर सके। माननीय सभापति महोदय, तीसरा इसमें एलिमेंट है लाइसेंस रिफॉर्म्स का। करीब आज 100 से अधिक प्रकार के लाइसेंसेस होते हैं और लाइसेंस इतने कॉम्प्लिकेटेड, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि बड़ी दिक्कत आती है। उसको बहुत ही सहज भाव से, सरल तरीके से करके सारे लाइसेंसेस सिस्टम की जगह एक सिंपल ऑथराइजेशन वाला स्ट्रक्चर इस बिल के माध्यम से लाया गया है। चौथा रिफॉर्म माननीय सभापति महोदय लाया गया स्पेक्ट्रम के बारे में। जिस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हुए और जो एक टेलीकॉम का कठिन दौर था, एक कहा जाए तो डार्क एज की तरह, जिसमें बड़े बड़े घोटाले होते थे 2G के समय में, और जो घोटाले के लिए दायी थे वो मैं धन्यवाद देता हूं कि वो अंदर आए ताकि आज सुने अपने घोटाले के काले कारनामों को और देश के प्रति जवाबदेही दे कि किस तरह से उन्होंने स्पेक्ट्रम जैसे एक पवित्र रिसोर्स को, नेचुरल रिसोर्स को भी अपने काले कारनामों में, अपने घोटालों का एक माध्यम बनाया था। अध्यक्ष जी, आज इस बिल के माध्यम से एक बहुत ही स्वच्छ और शुचिता भरी व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है, का प्रावधान किया गया है कि ऑक्शन से ही स्पेक्ट्रम दिया जाएगा, एक्सेप्ट फॉर अ वेरी वेल डिफाइंड, नैरोली डिफाइंड कैटेगरी, जो कि शेड्यूल 1 में रखी गई है। 19 आइटम है। वो आइटम किस तरह से हैं? पुलिस हुआ, फायर डिपार्टमेंट हुआ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट की जो आइटम्स है, शिपिंग हुआ, मेरीन हुआ, एयरक्राफ्ट हुए, और जिनके टेक्निकल कारणों से जहाँ पे ऑक्शन करना पॉसिबल नहीं है, जैसे कि सैटेलाइट के कम्युनिकेशन हुआ, जो बैक हॉल का कम्युनिकेशन हुआ, उन सबको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट वे में एलोकेशन किया जाएगा। साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है कि स्पेक्ट्रम एक ऐसी रिसोर्स है जो बाकी सब नेचुरल रिसोर्सेज से एकदम अलग है। स्पेक्ट्रम को समझना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये बेसिकली फिजिक्स की एक लॉ है। जैसे दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, मान लीजिए कोई माइन है, तो उस माइन को जितना उपयोग में लाएंगे वो माइन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दूसरे कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज या दूसरी कोई भी एसेट्स होती है, मान लो कोई मशीन है, तो उस मशीन को जैसे उपयोग में करेंगे वो खत्म, डेप्रिशिएट होती जाती है। स्पेक्ट्रम एक ऐसा रिसोर्स है जिसको जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जब से ये दुनिया है, तब से वैसा की वैसा रिसोर्स है ये, बिल्कुल इसमें खत्म नहीं होता। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में आत्मा की डेफिनेशन रखी गई कि अजर है, अमर है, वैसे ही स्पेक्ट्रम भी माननीय सभापति महोदय एक ऐसी रिसोर्स है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। आज अगर एक व्यक्ति या एक संस्था उसका उपयोग कर रही है, एग्जैक्टली उसी फॉर्म में दूसरी संस्था को दिया जा सकता है। तो ऐसे में स्पेक्ट्रम का मैक्सिमम यूज हो, ऑप्टिमम यूज हो,
वो देश के लिए ज़रूरी है, सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। इसीलिए एक लॉन्ग टर्म नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान NFAP, जिससे कि देश में स्पेक्ट्रम का किस तरह से डेवलपमेंट हो, भविष्य में कैसे उपयोग होएगा, उसका एक प्रॉपर लीगल स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म रखा गया है सभापति महोदय। और बहुत सारे स्पेक्ट्रम के यूज़ के लिए रिफॉर्म्स लाए गए, रीफार्मिंग, हार्मोनाइजेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी असाइनमेंट, टेकिंग बैक अनयूटिलाइज्ड स्पेक्ट्रम, टेक्नोलॉजिकली न्यूट्रल यूज़ ऑफ स्पेक्ट्रम, इस तरह के बहुत सारे स्पेक्ट्रम से रिलेटेड रिफॉर्म्स इस बिल में लाए गए। सभापति महोदय, एक डिजिटल बाय डिज़ाइन 4 टियर्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नेटवर्क की व्यवस्था इस बिल में की गई है। मान लीजिए किसी ऑथराइजेशन में कोई छोटी सी भूल हो जाए टर्म्स एंड कंडीशंस में, तो उसमें कोर्ट के ऊपर बड़ा भार लादने के बजाय एक सिंपल तरीके से वॉलंटरी अंडरटेकिंग की व्यवस्था की गई है कि छोटी सी भूल हो गई तो सरकार के पास जाए कि ये भूल हो गई मेरे से और इसकी ये पेनल्टी लीजिए और अपना काम आगे बढ़ता रहे। तो वॉलंटरी अंडरटेकिंग की व्यवस्था इसमें की गई है। तो इससे माननीय सभापति महोदय बहुत सारे डिस्प्यूट्स खत्म होंगे। छठा पॉइंट है माननीय सभापति महोदय कि एक जो साइबर सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क्स है, उसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क रखा गया है। जैसा हम सब जानते हैं, आज जहाँ भी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट होता है, सबसे पहला अटैक होता है टेलीकॉम नेटवर्क पे। और टेलीकॉम नेटवर्क एक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि देश के लिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाए और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि इसको सिक्योर रखा जा सके और किसी भी तरह के हालात में टेलीकॉम सेक्टर चलता रहे, वैसी व्यवस्था की जाए। वो सब प्रावधान इस बिल में लाए गए। माननीय सभापति महोदय, कई मान्यवर सदस्यों ने इंटरसेप्शन के विषय में कहा। इंटरसेप्शन ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क एक क्लियरली वेल डिफाइंड चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था के तहत, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार सभी की भूमिका क्लियरली स्पेसिफाइड है, उस व्यवस्था के तहत चल रहा है। कोई इसमें परिवर्तन नहीं किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी के मामले में टेलीकॉम नेटवर्क को लेने का जो प्रावधान आया, वो भी एक वर्तमान व्यवस्था में वो प्रावधान है और उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, उसको स्ट्रेंथन किया गया है और दुनिया भर के सभी देशों में इस तरह की व्यवस्था होती है। माननीय सभापति महोदय, 8वां विषय है डिजिटल भारत निधि का। सभापति महोदय, बहुत ही गौरव की बात है, आज से अगर 10 साल पहले कोई अगर कहता कि भारत में टेलीकॉम इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग हो और डिज़ाइन हो, तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते। पिछले 9.5 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी एक व्यवस्था कायम की है कि आज सभापति महोदय, भारत में डिजाइन्ड, भारत में मैन्युफैक्चर्ड 8,000 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और गौरव की बात है, अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों में भी भारत में बने हुए इक्विपमेंट भारत से एक्सपोर्ट हो रहे हैं और उनके यहाँ लागू हो रहे हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के कारण आज देश के सभी स्टार्टअप्स, सभी नौजवान और सभी साइंटिफिक रिसर्च से जुड़े व्यक्ति गौरव लेते हैं। और इसीलिए डिजिटल भारत निधि का विस्तार किया गया है कि हर एक क्षेत्र को सैचुरेशन मोड में टेलीकॉम सर्विसेज पहुंचाए और साथ ही साथ टेलीकम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने के लिए भी डिजिटल भारत निधि में से इसका उपयोग किया जाए, फंड्स का उपयोग किया जाए। और बहुत एक हर्ष की बात है माननीय सभापति महोदय कि करीब 18 के आसपास ऐसे प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए जो कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के लिए, ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए, 6G का टेराहर्ट्ज का टेस्ट बेड, इस तरह की व्यवस्थाएं ली गई है जो इसमें फंडिंग की गई है डिजिटल भारत निधि के माध्यम से। सभापति महोदय, 9वां पॉइंट है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का। टेलीकॉम में सबसे बेसिक रॉ मटेरियल है स्पेक्ट्रम। अगर स्पेक्ट्रम है तो टेलीकॉम की बहुत सारी व्यवस्थाएं की जा सकती है। इसीलिए एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे किसी भी स्टार्टअप को, जैसे अभी हाल ही में एक स्टार्टअप ने बहुत ही एक अच्छा सिस्टम बनाया जो कि स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के फोकस में रख के और लेह लद्दाख को फोकस में रख के एक प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उनको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे दिया गया। तो अब उस व्यवस्था को कानूनी रूप देने के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की व्यवस्था इसमें की गई है।
मान्यवर श्री रेड्डी जी ने या मान्यवर श्री पटनायक जी ने कहा था कि क्या ये प्रैक्टिकल है, मैं बताना चाहूँगा कि करीब करीब 500 के आसपास ऐसे एक्सपेरिमेंट अभी चल रहे हैं जिसमें एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस के माध्यम से एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जैसी व्यवस्था की गई है और वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत अच्छे से चल रही है। और इस बिल के बाद में, जब ये बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद में उसको लीगल बैकिंग भी मिल जाएगी। सभापति महोदय, मैं अंतिम विषय पे आऊँगा। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें करीब 40 लाख लोग आज रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। किसी भी तरह से इस सेक्टर में कोई डिसरप्शन नहीं हो, इतना बड़ा रिफॉर्म आए और कोई उसमें डिसरप्शन नहीं हो, ये बहुत ही ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि एक एक बिल, एक एक लाइन, एक एक शब्द को इस तरह से रखना है कि पूरे के पूरे सेक्टर में स्मूथली रिफॉर्म हो, बिना कोई डिसरप्शन के रिफॉर्म हो। सभापति महोदय, ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से आए हैं और जो टेलीकॉम सेक्टर की जो पुराने घोटाले वाले लोगों की जो लेगेसी थी, उस लेगेसी को छोड़ के एक सनराइज सेक्टर बनाने की व्यवस्था इस बिल के माध्यम से होगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा इस हाउस से कि इसको यूनानिमसली पास किया। धन्यवाद।